नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मिस्र विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 विकल्प दिया गया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 4 भागों में। मिस्र विनोद जो है वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी का जो प्रथम गद्यकार माना जाता है वो लल्लू लाल जी को माना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया है आदिकाल का वो वीर गाथा काल दिया है। वहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो आदिकाल का नाम दिया है वो दिया है आदिकाल। राहुल संस्कृतायन के द्वारा जो नाम दिया गया है सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। तो इसका मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सरहपा। सरहपा को सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भविष्यत कहा को लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज संयोक्ता के प्रति अनुरक्त था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पदावली। विद्यापति की जो रचना है पदावली उसके आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसल बैना सब जग मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सांध्या गीत। संध्या गीत सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। ये तीनों रचनाएं युगबाड़ी, गुंजन और पल्लो ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी सबसे लंबी कविता नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भिक्षुक। भिक्षुक जो है निराला की लंबी कविता नहीं है, बल्कि कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृत ये लंबी कविता की श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में होती है? तो सरदार पूर्ण सिंह की जो ख्याति है वो एक निबंधकार के रूप में होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान को नुक्कड़ नाटक के जनक के रूप में माना जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नामक कृति किस विधा की है? तो डॉक्टर नामक जो कृति है वो कहानी है, ऑप्शन सी सही है। सॉरी, डॉक्टर नामक जो कृति है वो नाटक विधा की रचना है और इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, छतरी। छतरी जो है जो रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है?
तो तीसरी सत्या उपन्यास के लेखक जो हैं वो गिरिराज किशोर हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राजी सेठ। निष्कवच उपन्यास के लेखक राजी सेठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो अमृत राय का उपन्यास जो है वो बीज है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की यह आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का स्मरण नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर और निराला जी का संस्मरण किया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आत्मजयी। आत्मजयी रचना का आधार कठोपनिषद है, इसकी रचना किया था कुंवर नारायण द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुंवर नारायण का जो काव्य संग्रह है वो है हाशिए का गवाह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, किशोरी दास वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो अज्ञेय की जो रचना है वो हरी घास पर क्षण भर, ये रचना अज्ञेय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अरुण कमल। नए इलाके जो काव्यकृति है अरुण कमल जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कामायनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, को घटी ए वृषभांजा वे हल्दर के वीर में कौन सी व्यंजना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शब्दी व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर लखें, एक और मृगराय और विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इसमें जो रस है वो है भयानक रस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो हिंदी का संबंध जो है वो भारोपीय परिवार से है, भारोपीय, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो सबसे शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन सी, मिष्ठान की, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो जो विशेषण शब्द है वो सौतेला है। मिठास भाववाचक संज्ञा है, सरलता भाववाचक संज्ञा है और मेजपोश संज्ञा पद है। केवल सौतेला आपका विशेषण पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विषधर। विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि विषधर का मतलब होता है सांप। जब तीसरा पद प्रधान हो जाए तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जो पुल्लिंग शब्द है वो व्यय, व्यय जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग है। घास, आय और नहर ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, व्यय आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, संभाव्य भविष्यत काल, लड़की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के पर्याय नहीं है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शिलाखंड और पहाड़, ये दोनों पर्वत के पर्याय हैं, पर्वत के पर्याय हैं, बाकी आपके पत्थर के पर्याय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विषाद, हर्ष शब्द का विलोम जो है विषाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चीनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्रिका और संपादक की दृष्टि में एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नया प्रतीक अमृत लाल लागर ने नहीं किया था, बल्कि नया प्रतीक का संपादन अज्ञेय जी ने किया था। बाकी धर्मयुग का धर्मवीर भारती ने, हंस का राजेंद्र यादव ने, तद्भव का अखिलेश ने किया था संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यामा, यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले दया नारायण, मुंशी दया नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमः स्वास्थ्य स्वाहा स्वाधा के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चतुर्थी विभक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूत का मूल नाम क्या था? तो भवभूत का मूल नाम जो था वो श्रीकंठ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम के रचयिता का क्या नाम था? तो मृच्छकटिकम जो लिखा था उस शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ आज प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, 50 प्रश्न। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।